बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। वो कहते हैं आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो आपके पास सबसे पहले फंक्शन है, वो आपके पास लिखा हुआ है 2x² प्लस x माइनस 5। आपने फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 8। उसने बोला हुआ है c इज इक्वल टू क्या है 1। तो 1 के ऊपर क्या डालोगे आप माइनस और फंक्शन लिखोगे। फंक्शन आपके पास क्या है 2x² प्लस x माइनस 5। लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करें 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 बचता है प्लस 1 माइनस 5। तो आपके पास आ जाएगा 3 में से 5 निकालें तो आपके पास कितने बचते हैं -2। इसी तरह आपने इसको क्या करना है, इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो राइट हैंड लिमिट आपके पास किस तरह से है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस फंक्शन आपके पास है 2x² प्लस x माइनस 5। लिमिट अप्लाई करें 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 2 प्लस 1 माइनस 5। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 5 और आंसर आपके पास क्या आएगा -2। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी थी और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी थी। आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में उसने बोला हुआ है आपके पास है फंक्शन उसने दिया हुआ है आपके पास x² माइनस 9 डिवाइड बाय आपके पास क्या है x माइनस 3। तो आपने फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आपके पास आ जाएगा फंक्शन और इसकी लिमिट आपके पास क्या है लिमिट उसने दी हुई है c इज इक्वल टू -3 x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और फंक्शन आपके पास क्या है x² माइनस 9 डिवाइड बाय x माइनस 3। यहाँ पे आपके पास 0/0 फॉर्म आ रही है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें। लिमिट x अप्रोचेस टू -3, इसको अगर हम हल करें तो x प्लस 3 और x माइनस 3 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 3। x माइनस 3 से x माइनस 3 ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और बाकी आपके पास क्या बच गया x प्लस 3 बच गया। आप इसमें लिमिट पुट करें तो -3 प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0। इसी तरह अगर आपने इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो लिमिट x अप्रोचेस टू आपके पास -3 प्लस साथ क्या आएगा फंक्शन। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस फंक्शन आपके पास है x² माइनस 9 डिवाइड बाय x माइनस 9 x माइनस 3। तो 0/0 फॉर्म आपके पास आ गई है। आपने पहले इसको हल करना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस यह आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3 डिवाइड में क्या हो जाएगा x माइनस 3 से x माइनस 3 ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास होगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस और ये x प्लस 3 है। अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो x प्लस 3 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। हमने लेफ्ट हैंड फाइंड कर ली है और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इसी का पार्ट नंबर 3। तो उसने फंक्शन दिया हुआ आपके पास, फंक्शन आपके पास है
x माइनस 5 का मॉड, और c उसने दिया हुआ है +5। तो आपने फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस साथ के आपके पास फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस, और आपके पास अगर उसने लेफ्ट हैंड लिमिट पूछी है तो बाहर माइनस आएगा, क्योंकि हम मॉड को जब भी ओपन करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस x आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस और राइट के लिए प्लस, तो x माइनस कितना आ जाएगा 5। लिमिट अप्लाई कर दें, माइनस बाहर है 5 माइनस 5 और माइनस 0, और इसको आप क्या लिखते हैं +0 लिखते हैं। अब आपके पास है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट x अप्रोच कर रहा है 5 प्लस को, बाहर प्लस आएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 5। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस और फंक्शन आपके पास आ जाएगा +5 माइनस 5, और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोलता है कि आपके पास एक फंक्शन है और उसको उसने कहा हुआ है वो f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इफ़ x आपके पास लेस देन है 1 के, 4 इफ़ x इज इक्वल आपके पास किसके बराबर है 1 के बराबर है, और 2x इफ़ x आपके पास क्या है ग्रेटर देन 1 है, और उसने बोला हुआ है c इज इक्वल क्या आपके पास 1 है। तो हमने फाइंड करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन वैल्यू, तो फंक्शन वैल्यू 8x इज इक्वल टू, तो सबसे पहले नंबर आपके पास क्या है फंक्शन वैल्यू, तो फंक्शन आपके पास क्या होगा वो आपके पास हो जाएगा 4। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं f ऑफ 1 इज इक्वल तब भी क्या रहेगा 4 रहेगा। इसको बोल दें आपके पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड आपके पास आपने क्या करना है लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको पता होना चाहिए कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस साथ आपके पास क्या है फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट आपके पास है x अप्रोचेस टू 1 माइनस। हमने इसमें फंक्शन चेक करना है कौन सा आएगा, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो है इसमें लेस देन 1 है, तो आपका फंक्शन आ जाएगा 3x माइनस 1। इसमें वैल्यूज पुट करें 3 इंटू 1 माइनस 1, और 3 में से 1 निकालें तो आपके पास क्या बचेगा 2 बचेगा। इसी का आपके पास राइट हैंड साइड अपने फाइंड करनी होती है, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट आपके पास क्या आएगा x अप्रोचेस टू 1 प्लस और साथ क्या आपके पास फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस ग्रेटर कहाँ पे ग्रेटर यहाँ पे मौजूद है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर आप लिमिट पुट करते हैं 2 इंटू 1 तो आंसर आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर हो गई है राइट हैंड लिमिट के, तो आपके पास लिमिट क्या कर गई है एग्जिस्ट। सो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या है f ऑफ 1 बराबर है लिमिट
x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x के, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट लिमिट x इज इक्वल टू 1। सॉरी, इसमें आपने चेक करना होता है कि फंक्शन वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आई है कि नहीं आई। यहाँ पे आपके पास कितना है 4 है और लिमिटिंग वैल्यू 2 आई है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस होगा। आपके पास इसी का सेकंड पार्ट है। फंक्शन उसने बोला हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस 5 इफ x लेस देन इज इक्वल टू 2। दूसरा आपके पास है 4x प्लस 1 इफ आपके पास किस तरह से x ग्रेटर देन हो 2 के। तो यहाँ पे आपके पास दो ही फंक्शन दिए हुए हैं और c इज इक्वल टू उसमें दिया हुआ है आपके पास वो कितना है 2। हमें इसको चेक करना है ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। सबसे पहले नंबर पे हमने फाइंड करना होता है फंक्शन वैल्यू। तो फंक्शन इसमें कौन सा होगा जिसमें बराबर 2 होगा, तो ये आपके पास फंक्शन है क्योंकि यहाँ बराबर आ रहा है, तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 5। फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5, तो आपके पास कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। इसको बोल दें क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड में आपने क्या फाइंड करना होता है, लिमिट फाइंड करना होता है और उसको आप बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। इसको आप बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। इसमें आपके पास दो लिमिट आती हैं, एक आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस फंक्शन। 2 में कुछ सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, वो लेस देन है, तो ये पहले वाला फंक्शन आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस फंक्शन आपके पास होगा 2x प्लस 5। वैल्यूज पुट करें 2 इंटू 2 प्लस 5 4 प्लस 5, तो आपके पास कितना होगा 9। अब इसी की अपने कौन सी लिमिट फाइंड करनी होती है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी होती है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, ये आपके पास फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस। तो प्लस का यहाँ प्लस हो रही है, तो आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 1। लिमिट पुट कर दें 4 इंटू 2 प्लस 1 4 टू 8 प्लस 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 9। तो आपको पता चल गया है कि लेफ़्ट हैंड जो लिमिट है वो बराबर हो गई है राइट हैंड लिमिट के। सो लिमिट आपके पास क्या हो गई है, एग्जिस्ट कर गई है। उसके बाद आपने चेक करना है कि फंक्शन वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 2 बराबर हो गया
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 के, तो वो आपके पास फंक्शन था। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास बराबर हो जाएं तो आप कहते हो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट लिमिट एक्स इज इक्वल टू 2। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है और आपके पास जो फंक्शन है फंक्शन उसने आपके पास दिया हुआ है 3x। इफ़ उसने बोला हुआ आपसे x लेस देन इक्वल टू -2, दूसरी वैल्यू उसने दी हुई है x² -1। इफ़ लेस देन -2, ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन 2 के, और तीसरा फंक्शन उसने 3 दिया हुआ है। इफ़ आपके पास क्या है, इफ़ आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 2, तो उसने पूछा हुआ है कि फंक्शन जो है 8x इज इक्वल टू 2 और -2 पे क्या वैल्यूज़ देता है। तो हम सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं 8 2 पे, तो 8x इज इक्वल टू 2। सबसे पहली बात आपके पास क्या है, फंक्शन वैल्यू। फंक्शन वैल्यू में आप फंक्शन लेते हो तो पहले तो फंक्शन चेक करना है आपने, +2 बराबर होना चाहिए। तो ये +2 आपका बराबर है, तो फंक्शन वैल्यू 3, और अगर इसमें हम 2 पुट कर भी दें तो तब भी आपके पास क्या रहेगा, ये 3 रहेगा। इसको 1 बोल दें। सेकंड नंबर पे आपके पास है लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू में आपके पास 2 लिमिट्स आती हैं। एक आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, और आपके पास क्या है फंक्शन आपने देखना है जिसमें 2 कम हो रहा है, तो 2 किस में कम हो रहा है वो हमें देखना है। +2 किस में कम हो रहा है, या आपके पास क्या है x ग्रेटर देन -2 है, तो यहाँ पे कम हो रहा है। तो आपके पास फंक्शन क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, तो फंक्शन आपके पास क्या आएगा x² -1। लिमिट पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1, तो आपके पास आ जाएगा 4 -1, कितना होगा 3 होगा। इसी तरह आपने इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो आपके पास आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, साथ आपने फंक्शन चेक करना है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, 2 प्लस कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है। वो क्या लिखोगे आप 3, वैल्यू पुट कर भी दोगे तब भी आपके पास क्या आएगा 3। दोनों लिमिट आपके पास बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट एग्जिस्ट। तो हम सेकंड पे कह सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन वैल्यू फंक्शनल वैल्यू बराबर होगी हैं लिमिटिंग वैल्यू के।
तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू क्या है 2। अब हमने उसको फाइंड करना था, दूसरे वाले को एक्स इज इक्वल टू क्या था, वो -2 था। तो इसके लिए फिर सेम वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। आपके पास क्या है, पहले नंबर पर फंक्शनल वैल्यू, तो पहले हम फंक्शन देख लें। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन उसने दिया हुआ है यहाँ पे आपने चेक करना है कि -2 किसके बराबर है। तो यहाँ पे चेक करें, -2 आपके पास इसमें बराबर आ रहा है, तो फंक्शन आपके पास क्या आएगा, 3x आएगा। -2 इसमें ग्रेटर देन है तो ग्रेटर में ये आ जाएगा, और लेस में कहाँ पे है, तो लेस में आपके पास ये वाला है। मतलब आपके पास ये दो फंक्शन इस्तेमाल हो जाएंगे यहाँ पे। आपका फंक्शन है -3 + 3x, दूसरा आपके पास क्या है, x²। एक आपके पास है 3x, दूसरा आपके पास है x² -1। यहाँ पे आपके पास x लेस देन -2 है, यहाँ पे -2 लेस से लेस हो रहा है, और ये आपके पास क्या है, +2 है। -1 यहाँ पे लगाएं। फंक्शन, तो फंक्शन आपके पास यहाँ पे बराबर है फंक्शन, तो फंक्शन लिख लें। आपके पास क्या है, 3x है। अगर हम इसके अंदर -2 पुट करते हैं तो 3 × -2 कितना आएगा, -6 आएगा। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू में आपके पास एक होनी चाहिए आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा आपके पास होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अपने फंक्शन चेक करना है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पे -2 है, इसको चेक कर लें, ये -2 है। -2 आपने चेक करना है किस में कम हो रहे हैं, तो इस वाले फंक्शन में कम हो रहे हैं, ये वाले इस वाले में। तो आपने क्या पुट करना है, 3x। तो आप पुट करें 3 × -2 और ये कितना हो जाएगा आपके पास, -6। राइट हैंड, अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू -2 आपने यहाँ पे फंक्शन चेक करना है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फंक्शन आपके पास प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें x ग्रेटर देन आपके पास क्या है, -2 है, तो आपके पास आएगा फंक्शन x² -1। वैल्यूज पुट कर दें, -2 का स्क्वायर -1, 2 2 आपके पास 4 -1, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास लेफ़्ट हैंड जो लिमिट है, आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही। अगर बराबर नहीं आती तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
और अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब होगा कि जो लिमिटिंग वैल्यू है या जो आपके पास फंक्शन वैल्यू है वो बराबर नहीं है लिमिटिंग वैल्यू के। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो आपके पास जो फंक्शन होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एट एक्स इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है अगर आपके पास जो फंक्शन है वो उसने दिया हुआ है x+2 और x लेस देन इक्वल टू -1, दूसरी उसने वैल्यू दी हुई है c+2। इफ़ उसने बोला हुआ है x ग्रेटर देन है -1, साथ में उसने बोला हुआ है फाइंड करना है आपने c को। सो उसने कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 किसके साथ, फंक्शन के साथ, वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। सिंस हमें इस बात का पता है लिमिट 8x अप्रोचेस टू -1 किसकी लिमिट, फंक्शन की, बी एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है फिर राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास किसके बराबर होती है, आपके पास है x अप्रोचेस टू -1 के साथ क्या आएगा, माइनस, साथ आपके पास फंक्शन होगा। अगर आपके पास इसको देखें राइट को तो आपके पास x अप्रोचेस टू -1 प्लस साथ क्या आएगा, आपके पास फंक्शन आएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 में से कुछ कम हो रहा है, तो इसमें से कम हो रहा है, ये देखें x लेस देन इज इक्वल टू क्या है, -1 है। तो यहाँ पे आप पुट करें लिमिट x अप्रोचेस टू -1, फंक्शन की जगह पे क्या आएगा आपके पास, x+2। इधर भी आप चेक करें x अप्रोचेस टू -1 प्लस राइट मतलब बढ़ रही है रकम, तो इसके अंदर बढ़ रही है, आपके पास क्या आ जाएगा, c+2। इसमें लिमिट पुट करें -1 + 2 और इसमें पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, क्योंकि इधर कोई वैल्यू है ही नहीं तो c+2 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 = c+2 और अगर c की वैल्यू निकालनी है तो 2 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 - 2 और c = -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने इक्वेशन दी हुई है f(x) mx
इफ़ उसने बोला हुआ है x लेस देन है 3 के, एन इफ़ x इज इक्वल उसने बोला हुआ है वो किसके बराबर है, 3 के, -2x + 9, और इफ़ आपके पास x ग्रेटर देन है 3 के। ये उसका पहला पार्ट है। तो 5 का पहला पार्ट हमने इसके अंदर उसने बोला हुआ है कि जो फंक्शन है कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू भी आपस में बराबर होनी चाहिए। अच्छा जी, आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे 8, x इज इक्वल टू क्या है, 3 है। अच्छा जी, तो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा इसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हुई है तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, माइनस, और यहाँ पे अगर हम फंक्शन वैल्यू फाइंड कर भी लें तो फंक्शन आपके पास n के बराबर है, और अगर इसके अंदर हम 3 पुट भी कर लें तब भी ये 1 नहीं बचेगा। अच्छा जी, 3 में से कुछ कम हुआ है तो 3 में से कम होने का मतलब फर्स्ट वाली टर्म आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास m ऑफ x, तो यहाँ पुट करें 3x आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, यहाँ पे जो टर्म है वो बढ़नी चाहिए तो बढ़ यहाँ पे रही है, तो आप पुट कर लें -2x + 9। यहाँ पे आपके पास ये 3m है, इसको देख लेना। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं -2 × 3 + 9, 2 3 6 + 9, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 3 बन जाएगा। अब उसने बोला हुआ है कि फंक्शन क्या है आपके पास, कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फंक्शन है वो बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, या आप कह सकते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है वो भी फंक्शन वैल्यू के बराबर होगी, और जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी फंक्शन के बराबर होगी। अब आपके पास राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है, तो राइट हैंड लिमिट आपके पास बराबर है 3 के, तो यहाँ पे लिखें आप 3, और फंक्शन वैल्यू आपके पास क्या थी, n थी, तो n = 3 आ चुका है। फिर सेकेंड नंबर पे उसने कहा हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर 3m, और फंक्शन वैल्यू आपके पास क्या है, n है। तो आपको पता है कि n = किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो m = क्या आएगा आपके पास, 3/3। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो m = क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट है उसमें लिखा हुआ है फंक्शन आपके पास बराबर है m of x if x लेस देन आपके पास 3, x का स्केयर इफ x आपके पास ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। तो हमने 8(3) पे उसने कह दिया कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो अगर कंटिन्यूस है तो हमें इसकी फंक्शन वैल्यू का पता होना चाहिए। तो पहले तो हमें फंक्शन पता होना चाहिए। फंक्शन बराबर के लिए होता है, तो ये फंक्शन वैल्यू है, तो आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर। फंक्शन में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो 8(3) की बात की हुई है, तो 8x इज इक्वल टू क्या है 3। तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर, तो आपके पास कितना हो जाएगा 3 3 9। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और उसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। इसको बोल दें ये आंसर नंबर क्या है 1 है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 में से कुछ आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस फंक्शन क्या आएगा, कम होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो इसमें कम हो रहा है, तो आपके पास आ जाएगा m ऑफ x, तो 3 ऑफ x आ जाएगा। इसको बोल दें आपके पास इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। अब अपने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट, तो वो आपके पास कैसे आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस फंक्शन और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस 3 प्लस आपके पास किस में है, इसमें है, तो आपके पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। सेकंड वाली टर्म आपके पास आएगी। अगर आप इसमें कुछ डालते हैं, लिमिट डालते हैं, तो ये स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 3 3 9। उसने बोला है कि फंक्शन वैल्यू क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। सिंस हम जानते हैं जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूस 8x इज इक्वल टू 3। तो जो आपके पास लिमिट है वो बराबर होंगी फंक्शन वैल्यू के। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो भी बराबर होगी फंक्शन के, और इसी तरह आपके पास राइट हैंड लिमिट है वो भी बराबर होगी फंक्शन के। तो हम एक एक करके रख लेते हैं। पहले हम रख लेते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट को, वो किसके बराबर है फंक्शन वैल्यू के। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट हमने निकाली थी, वो कितनी है आपके पास 3x है और 3m है, ये वाला 3m इज इक्वल टू, और फंक्शन वैल्यू क्या निकाली थी हमने वो 9। तो यहाँ से m इज इक्वल टू 9/3, 3 1 3 3 3 9, तो m इज इक्वल टू 3। पहला आंसर आ चुका आपके पास। इसी तरह आपके पास राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, वो भी फंक्शन वैल्यू के बराबर है। तो राइट हैंड वैल्यू आपने क्या निकाली थी, तो हमने m भी निकालना था और m हमें मिल चुका है। तो राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या है, राइट हैंड लिमिट आपके पास है 9 के, और फंक्शन वैल्यू भी किसके बराबर है वो भी 9 के। तो इसकी हमें एज सच ज़रूरत नहीं है, तो हमें m की वैल्यू चाहिए थी, ये इसका आंसर होगा।
बस इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर क्या आपके पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो फंक्शन देता है, वो आपसे कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 का अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 7 अंडर रूट और डिवाइड में क्या आपके पास x माइनस 2। अगर आपके पास x बराबर ना हो 2 के। उसके बाद उसने बोला हुआ है कि इफ़ आपके पास x इज इक्वल टू क्या हो 2 हो, और उसने साथ कह दिया कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज continuous at x is equal to 2। अच्छा जी, सबसे पहले हम फंक्शन वैल्यू फाइंड कर लें। आप इसकी फंक्शन आपके पास क्या है, बराबर वाली साइड वाला, तो ये बराबर है, तो वो किसके बराबर है के। और अगर इसमें आप 2 पुट कर भी दें तब भी ये क्या रहेगा के रहेगा। इसको बोल दें आपके पास क्या है, ये 1 है। अब हमारे पास पता है कि चाहे हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लें चाहे राइट हैंड लिमिट लें, हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू एक ही निकाल लेते हैं। लिमिटिंग एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस माइनस साथ के आपके पास फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस माइनस मीन वो राइट भी है वो लेफ़्ट भी है। तो आपने फंक्शन लिखना है 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7 डिवाइड में आपके पास क्या है x माइनस 2। यहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 to 4 और प्लस 5 यहाँ पे इस वाली जगह पे तो ये 9, और यहाँ पे अगर 2 पुट करें ये 9, तो 9 में से 9 निकलेगा 0 ओवर समथिंग, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी। तो हमें 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं चाहिए, तो इसको हल करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, आपके पास लिखा हुआ है 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7 डिवाइड में आपके पास क्या है x माइनस 2। यहाँ मल्टीप्लाई लिखें, जो ऊपर टर्म है उसी को आप क्या कर लें, प्लस करें, ऊपर भी लिख लें उसको, और इसी को आप क्या लिख लें, नीचे भी लिख लें। 2x प्लस 5 प्लस क्या है x प्लस 7 है। अच्छा जी, आपके पास लिमिट है x अप्रोचेस कर रहे हैं 2 को। यहाँ पे आपके पास पहली टर्म चेक करें, सेंटर में a, ये a है, ये माइनस b है। अच्छा जी, मल्टीप्लाई ये हो रहा है, ये a है, ये प्लस b है, तो आपके पास बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसकी फॉर्म में लिख लें इसको, ये आपके पास 2x प्लस 5 इसी का स्क्वायर, इसका ही अंडर रूट, आगे माइनस x प्लस 7 इसका स्क्वायर, और आपके पास क्या आएगा, इसका अंडर रूट भी आएगा। x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 और x प्लस 7। अच्छा जी, हम इसको अगर मज़ीद हल करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा 2x प्लस 5 माइनस अंदर अप्लाई होगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएं। आपके पास बचा हुआ है x माइनस 2, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास 2x प्लस 5 अंडर रूट और प्लस x प्लस 7 अंडर रूट।
2x में से अगर आप एक x निकाल देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो आपके पास बचेगा 2x में से एक x निकाल दें तो x बच जाएगा, 5 में से -7 निकालें तो -2 बचता है। डिवाइड में आ जाएं, आपके पास लिखा हुआ है x -2 इंटू 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट। ये वाली टर्म इस वाली टर्म से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपके पास जो बाकी बचेगा उसको हम थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं। जो बच जाएगा आपके पास बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और यहाँ पे आप बराबर डाल लें, यहाँ पर बच जाएगा 1/2x प्लस 5 और प्लस x प्लस 7। लिमिट पुट करें 2 to 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7, आपके पास आ जाएगा 1/9 अंडर रूट प्लस 9 अंडर रूट। ये आपके पास 3 का स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1/3 प्लस क्या होगा 3 होगा। अगर आपके पास इसको हल करने के लिए दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब शुरू में उसने बोला था कि जो फंक्शन है सिंस हम जानते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लें, सिंस हम जानते हैं कि जो फंक्शन वैल्यू थी उसने कहा हुआ है कि फंक्शन जो है वो इज़ कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूस है तो फंक्शन वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो फंक्शन आपके पास क्या था, फंक्शन वैल्यू आपने निकाली थी वो वो k थी, और फंक्शन वैल्यू आप निकाल चुके हो वो कितनी है 1/6 है। तो यही आपके पास इसका आंसर होगा।